नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लर्नर पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप दोस्तों? आपको नववर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। आप नववर्ष में बहुत तरक्की करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो विषय वस्तु है वो क्या क्या रहेगी, किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रक्त व रक्त कोशिकाएं, रक्त के कार्य, रक्त के प्रकार, मानव हृदय की संरचना व नामांकित चित्र, मानव में दोहरा परिसंचरण एवं रक्तदान की जानकारी रेखा चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारी वेबसाइट www.studylearner.in पर भी जाकर वहां पर वीडियो और लाइव चैट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। रक्त से शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमारी विषय वस्तु है कि रक्त क्या होता है। रक्त यानी ब्लड। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रक्त हल्का क्षारीय तरल है जिसका pH मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था व नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा, जो रक्त का 55% भाग बनाता है, वह तरल भाग होता है। रुधिर के ठोस भाग में 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ब्लड कार्पल्स। लाल रक्त कणिका यानी RBC, यह पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिससे रक्त का रंग लाल होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं तथा इनका जीवन काल 120 दिन होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये केंद्रक विहीन कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, यानी इन्हें हम कोशिका नहीं कह सकते क्योंकि कोशिका में केंद्रक होता है और ये केंद्रक विहीन होती हैं। दोस्तों, ऊंट एवं लामा की जो RBC है उनमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी अन्य स्तनधारियों में ये RBC केंद्रक विहीन होती है और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त कणिकाएं, देखिए आप देख सकते हैं, लाल रक्त कणिका इस प्रकार की गोल तस्तरीनुमा संरचनाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC यानी वाइट ब्लड कार्पोसल्स। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, यानी ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। कणिकामय श्वेत रुधिर कोशिका 3 प्रकार की होती है, देख सकते हैं आप, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। कणिका विहीन श्वेत रुधिर कोशिका 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये रंगहीन होती हैं, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है, इसलिए ये श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं का आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है, बिल्कुल ये सफ़ेद होती हैं। अब हम बात करते हैं बिंबाणु की, ब्लड प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। इनका जीवन काल 10 दिन होता है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। दोस्तों, आप यहाँ पे बिंबाणु की ये संरचनाएं देख सकते हैं। RBC की समान ही होती है, लेकिन इनकी संख्याएं RBC से कम होती है। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड।
रक्त के मुख्य कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण व कोशिकाओं के मध्य विनिमय करना, पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर का पीएच नियंत्रित करना। इनके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। शरीर का ताप नियंत्रित करना, प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित करना, हार्मोन्स को शरीर में स्थानांतरित करना और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये रक्त के प्रमुख कार्य थे। अब हम रक्त के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड। रक्त में आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर मानव रक्त को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, रक्त का हमारा एक अलग से वीडियो है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसलिए मैंने यहाँ पर वापस इसको शामिल किया है। देखिए, रुधिर वर्ग ए, इसमें प्रतिजन ए की उपस्थिति के आधार पर इसे वर्ग ए नाम दिया है। इसमें प्रतिजन ए पाया जाता है एवं प्रतिरक्षी है वो बी होता है। रुधिर वर्ग बी की बात करें हम, इसमें प्रतिजन बी होता है और प्रतिरक्षी ए होता है। रुधिर वर्ग ए बी की बात करें, इसमें प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं, इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। रुधिर वर्ग ओ की बात करें हम, यहाँ पे कोई प्रतिजन नहीं होता है, लेकिन प्रतिरक्षी यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं, ए व बी। अब रुधिर वर्ग है वो किसे रक्त ले सकता है और किसको दे सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रुधिर वर्ग ए वाला ए व ए बी को दान कर सकता है, ए व ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है। रुधिर वर्ग बी वाला रुधिर वर्ग बी व ए बी को दान कर सकता है, बी व ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है। रुधिर वर्ग ए बी केवल रुधिर वर्ग ए बी को दान कर सकता है और सभी वर्गों से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये सर्वात्रिक ग्राही होता है। रुधिर वर्ग ओ सभी वर्गों ए बी ओ को रक्तदान कर सकता है और केवल ओ वर्ग से ही रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता भी कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। दोस्तों, ये मानव शरीर की एक अद्भुत रचना है जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये किन किन भागों से मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर के 2 आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 निलय कहलाते हैं। हृदय में अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा के द्वारा शरीर से रक्त लाया जाता है। यह रक्त निलय के द्वारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है और वहाँ से वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ से ये स्थानांतरित पूरे शरीर में कर दिया जाता है। दोस्तों, यहीं पे आप देख सकते हैं इसके जो प्रमुख भाग हैं, यहाँ पे अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, दायां आलिंद, बायां आलिंद देख सकते हैं आप। आलिंद निलय कपाट भी देख सकते हैं आप। आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है वो आलिंद निलय कपाट यहाँ पे देख सकते हैं ये, और ये नीचे की तरफ ये दायां निलय होता है। ऊपर की आप और देख सकते हैं ये महाधमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस शिरा है, ये बायां आलिंद है और आलिंद निलय कपाट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये संरचनाएं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड 2 प्रकार के वाल्व यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बायां निलय है और आलिंद निलय पट, इन दोनों के बीच में आप जो संरचनाएं देख रहे हैं यहाँ पे पाया जाता है। मानव एक अधिक ऊर्जा लेने वाला प्राणी है, इसलिए इसके हृदय में ये ऑक्सीजनित और कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर है वो अलग अलग होता है। मानव हृदय की संरचना देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसी कैसी होती है। हृदय मांसल होता है, खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
ऊपरी 2 कक्ष आलिंद अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, निचले 2 कक्ष निलय अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। लंबवत रूप से हृदय के बाएं व दाएं भाग में एक एक आलिंद व निलय होता है। ये आलिंद निलय कपाट के द्वारा संपर्क में रहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में कपाट पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, जिसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। बाईं ओर का वाल्व द्विवलक व दाईं ओर का वाल्व है वो त्रिवलक होता है। द्विवलक का मतलब है यहाँ पे बाइकस्पिड और त्रिवलक का मतलब होता है ट्राइकस्पिड। इस प्रकार का ये वाल्व होता है। ये कपाट रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, यानी ये विपरीत दिशा में रुधिर को जाने से रोकते हैं। दाएं आलिंद में महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त आता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध व दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। दोनों निलय अंतर निलय के द्वारा पृथक पृथक रहते हैं। दोस्तों, आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी उतार सकते हैं और हमारे साथ साथ भी उतार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप पहले समझें फिर इन्हें उतार लें, तो आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अब देखिए, मानव में दोहरा परिसंचरण, उसका एक यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार हमारे शरीर में जो रक्त है वो सप्लाई होता है, यानी हृदय में 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप 2 भाग देख रहे हैं, ये 2 भाग हो गए। यहाँ पर एक तरफ अशुद्ध रक्त है, एक तरफ शुद्ध रक्त है, यानी आप देख सकते हैं कि ये संरचनाएं हैं वो शिराएं कहलाती हैं। यहाँ पे शरीर से रक्त हृदय में आता है, हृदय के बाएं भाग में यहाँ पे रक्त लाया जाता है, यहाँ से ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन होने के बाद में यहाँ से फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस हृदय में आता है और हृदय से वापस धमनियों के द्वारा यहाँ पे शरीर में भेज दिया जाता है। तो एक चक्कर में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब स्कूलें जल्द ही खुलने वाली हैं, तो आप स्कूल में भी आप जा सकेंगे और आप घर पर रहकर, जब तक घर पर रहते हैं वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।